हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 विषय हिंदी व्याकरण में जो पहला अध्याय दिया है, जिसमें शब्द निर्माण या शब्द रचना के बारे में बताया है। यानी आज का जो हमारा प्रकरण है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है शब्द रचना या शब्द निर्माण। तो भाषा में नए शब्द बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। भाषा में नए शब्द बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसे शब्द निर्माण या शब्द रचना प्रक्रिया कहते हैं। भाषा में नए शब्द बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसे शब्द निर्माण या शब्द रचना प्रक्रिया कहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं। मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं। मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ और यौगिक। रूढ़ और यौगिक। रूढ़ और
यौगिक। ठीक है। मूलतः शब्द के दो ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। योगरूढ़ अर्थ की दृष्टि से क्या होता है? रूढ़ होता है। योगरूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है। यहां हम लिखते हैं योगरूढ़ रूढ़ अर्थ की दृष्टि से योगरूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है। ठीक है। योगरूढ़ अर्थ की दृष्टि से क्या होता है? रूढ़ होता है। रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से यौगिक और योगरूढ़ क्या होते हैं? समान होते हैं। रचना की दृष्टि से यौगिक और योगरूढ़ समान होते ठीक है। रचना की दृष्टि से यौगिक और योगरूढ़ क्या होते हैं? समान होते हैं। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते हैं। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते हैं, अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं। अतः रचना में यौगिक ही रह जाते यौगिक ही रह जाते हैं जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं। जिनसे हम शब्द रचना
कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग शब्द रचना के बारे में पढ़े। मैं बताया कि भाषा में नए शब्द बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसे शब्द निर्माण या शब्द रचना प्रक्रिया कहते हैं। शब्द रचना मैं बताया वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और मैं बताया कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं। ठीक है, रूढ़ और यौगिक, रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है, रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते हैं, अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं, जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। आगे हम यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। कैसे? उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग यौगिक शब्दों की रचना